कलीसिया के बारे में सुनेंगे प्रियो, जिसने अपने वस्त्र को अशुद्ध कर दिया। पहले उसका वस्त्र चमाचम चमकता था प्रभु के पीछे दीवानगी में, प्रभु के पीछे कार्य करने में। अभी वो अशुद्ध हो चुका है और श्वेत, उसको श्वेत करना जरूरी है। जो अशुद्धियां हमारे जीवन में, तू बुराई करना सीख गई है, तू भलाई कैसे करेगी? छोटी छोटी शत्रुता एक दूसरे से, दुश्मनी एक दूसरे से, वस्त्र खराब हो गए हैं। इन वस्त्र को धोना है प्रियो। एक दूसरे से प्रेम करके हम वस्त्र को धो सकते हैं, एक दूसरे को माफ़ करके हम धो सकते हैं। देखिए, मैं इस्राएल से ये लाई थी, ये लकड़ी का एक मॉडल है जिसमें यीशु मसीह जो है ये पैर धो रहे हैं इस शिष्य का। ये कटोरा है, तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने वहाँ से लाया था, इस्राएल से लाया था। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, पैर धोना, नम्र होना, छोटा होना, कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए, ये यीशु मसीह हैं, उसको प्रदर्शित किया जाए, सच्ची का नहीं है, परंतु इसको समझाने के लिए ये सब दिया जा रहा है कि ये पैर धो रहे हैं अपने शिष्य के। क्या इतने गिर सकते हैं हम लोग? नहीं, घमंड से फूल गए हैं हम लोग। हमने अपने वस्त्र गंदे कर डाले, हमने यीशु के समान नहीं किया, उनके पैरों को नहीं धोया, उनकी बातों को सुन करके अवॉइड नहीं किया, परंतु प्रयोग करना है। आज हमको ये जो सरदीस की कलीसिया है वो यही सिखा रही है प्रियो, कि हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, उनके माफ़ करना है और सिखाना है। और उसके बाद हम क्या होगा, हम श्वेत वस्त्र पहन करके स्वर्ग में घूमेंगे और जीवन की पुस्तक में यीशु मसीह पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने नहीं मिटाएंगे। हमारा नाम नहीं मिटेगा जीवन की पुस्तक में से। हमने अपने वस्त्र को शुद्ध कर लिया है, सबसे प्रेम का संदेश दिया है, लोगों को प्रेम के बारे में बताया है, अपमान सह लिया, बदनामी सह लिया, सब कुछ कर लिया, तो हमारा नाम पिता के सामने मान लेंगे, स्वर्गदूतों के सामने मान लेंगे और नहीं मिटाएंगे। ये कलीसिया है सरदीस की कलीसिया। और उसके बाद प्रियो आ रहा है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया के ओ तारे का दूत है। और ये फिलाडेल्फिया, यहाँ पर लोग अपने आप लोगों के सामने दंडवत करेंगे और उससे समझ लेंगे कि हाँ, यीशु इस लोगों को, फिलाडेल्फिया के लोगों को पसंद करता है, प्रेम करता है। और परीक्षा, वो कह रहा, मैं परीक्षा के समय तुझे स्थिर रखूंगा, और जब परखने के लिए कोई आए तो अपने पास जो कुछ है उसे थामे रहे, उसको छीनने ना दे। आज हम लोग छीनने दे रहे हैं, थोड़ी सी सुंदरता, थोड़े से पैसे, थोड़े से खाना पीना, उसी में हम लोग दीवानगी की हद तक अपना ईमान को छोड़ देते हैं। हमको नहीं चाहिए मटन मछली, हमको नहीं चाहिए भैया, हमको सुंदर सुंदर कपड़े नहीं चाहिए, हमको एक सादे कपड़े चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो, यीशु जिसमें प्रसन्न हो। और ये जो कलीसिया है तो वो थामे रह रही है ताकि उसका मुकुट कोई छीन ना ले। और उसे मैं स्वर्ग में खंबा बनाऊंगा मंदिर का। तो आप बताइए कितना बड़ा इनाम यीशु फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दे रहा है। काश कि हम भी फिलाडेल्फिया की कलीसिया के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और आखिरी है लौदीकिया की कलीसिया प्रियो। और जो लौदीकिया की कलीसिया है उसके दूत को यीशु संदेश भेज रहे हैं, ये संदेश भेज रहे हैं लौदीकिया का कि हाँ, मैं उसे अपने सिंहासन के बाजू में बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। हम लौदीकिया की कलीसिया बने। ये देखिए, रेड है खून से, ये उसका प्रदर्शन, मैं ये एक्सप्लेनेशन यही दे रही हूँ कि जो खून से धो लिए गए हैं, जिनकी दीवट पर
जिनकी चौखट पर लगा हुआ है, उसकी में मृत्यु प्रवेश कभी नहीं करेगी। वो जय पाएगा और जय पा करके वो परमेश्वर अपने सिंहासन के पास बैठा लेगा। हम चाहते हैं कि हर कोई लौदीकिया की कलीसिया के समान बने। तो प्रियो, आज ये है स्थिति हमारी कि लौदीकिया की कलीसिया और खून से बिल्कुल प्रदर्शित की गई है कि उसने यीशु के लहू के सिवा और कुछ नहीं देखा। आज हम भी ऐसे करें, क्योंकि लोग अब इतने लोभी हो गए, स्वार्थी हो गए हैं, इतने ढेर सारे कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, समितियां एक से एक बन रही है, एक के बाद एक समितियां बन रही, कोई प्रेसिडेंट कोई वाइस प्रेसिडेंट, केवल अपने नाम के लिए भविष्यवक्ता बन रहे हैं लोग, जिनको प्रभु ने भेजा ही नहीं। यर्मिया 14 और का 14 उसमें यही लिखा है कि जिसे मैंने तो भेजा भी नहीं, वो भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। ना मैंने उन्हें भेजा और ना मैंने उनको आज्ञा दी और ना मैंने उनको कोई बात कही। तो लोग ऐसी भरमाएंगे कि तुम अमेरिका जाओगे, कहाँ बाइबल में लिखा है कि अमेरिका जाओगे और ये कि जाओगे। प्रभु This is all foolishness. आशीष दे। और ये सब चीज़ें हैं जो है कि लोग डरते Because नहीं। actually, no, she's talking. यहोवा Joy is talking. No, है ही नहीं। the same woman is talking. तो हम सुख विलास के चाहने वाले प्रियो ना बने। केवल सुख और विलास के लिए हम अपने आप को समर्पित ना करें, परंतु केवल यीशु के लिए हम समर्पित हों। इतना कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। और जो मेरे मन में एक बोझ था कि मैं अपनी बहनों को बता सकूं कि वो कलीसिया चुन लें कि आप कौन सी कलीसिया आप बनना चाहती हैं, जिसको प्रभु दुल्हन के रूप में लेने आ रहा है। जब कभी भी हमारी मृत्यु हो तो हम यीशु के साथ रहें, बस यही कामना हमारी रही। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। प्यारे यीशु, हम तुझ पास आते धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रकाशित वाक्य के सातों कलीसिया के बारे में हमने पढ़ा पिता कि किस प्रकार वो पहले जैसा प्रेम उनका नहीं रहा और धीरे धीरे ठंडा होते चला गया। आज भी स्थिति हमारी ऐसी ना हो पिता, और हम आपके पास लिपटे और चिपटे पाए जाएं पिता, अपने विश्वास पर स्थिर रहें, और तब हमको वो सब इनाम मिलेगा जिसका वादा तूने किया है पिता। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। ओ सारे जो लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चे लोग भी, जो कि इन सब रंगीन चीज़ों को देखकर खुश हो रहे होंगे, परंतु जैसे दृष्टांत में यीशु मसीह बताते थे, ओ बीज बोने वाला निकला, इधर गिरा उधर गिरा, सबका एक दृष्टांत का मतलब होता है, अर्थ होता है, वो मूर्ति की का भी कुछ अर्थ है। तो ऐसे बताए तो ये सारे सातों कलीसियाओं के संबंध में हम अपने आप को जांचने वाले बन सकें। सिस्टर जॉय के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने एक ऐसी स्त्री को चुना जो अपने जीवन भर तेरे लिए काम करती रही, हर पहलू में, हर दिशा में उसने सोचा और उसको सोच को उसने पूरा परिणित कर दिया, पूरा कर दिया पिता। हम जैसे अनजान व्यक्ति को भी हम जान करके और फिर मौका दिया कि हम अपने वो वचन को, यीशु के वचन को सब जगह प्रचार कर सकें। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत आशीष की कामना करती हूँ पिता। और सारी बहनें जो वहाँ हैं, भाई भी हैं जो बैठे हुए हैं, बच्चे भी, सबको ओ पिता अपने आप को मूल्यांकित करने का मौका दे पिता, कि हम अपने आप को अंतर मूल्यांकित कर सकें कि हम आज कहाँ पर हैं और हमको कहाँ होना चाहिए। अभी भी मौका है कि हम प्रभु के पास वफादारी से आ सकें। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Dr. Pushpa Masi. It was a very, very wonderful message that you shared with us. Such me, and so brief and so well exhibited. Thank you so much. हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मसी के लिए। बहुत ही संक्षेप में इतने सुंदर तरह से
एक बहुत ही कठिन विषय को आपके सामने इतने स्पष्ट रूप में उन्होंने प्रकट किया, और सच में आपको बहुत ही अच्छे रूप में समझ भी गया होगा। हम इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मसी के लिए। हमेशा जब भी वो हमारे बीच में आती है तो पूर्ण तैयारी के साथ, प्रार्थना पूर्वक तैयारी के साथ आती है, और प्रभु परमेश्वर उसके वचन की सेवकाई में बहुत आशीष देता है। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर पुष्पा मसीह के लिए। हम विनती करते हैं उषा आप डॉक्टर पुष्पा मसीह के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु परमेश्वर उन्हें और भी आशीष दे, वचन की गहराई में उन्हें लेके जाए और दूसरों के लिए उन्हें आशीष का कारण बनाए। उषा जी 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 आंटी, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना करेंगे उषा? Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, Jesus. Hallelujah. Almighty God, Almighty Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. ओ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद कहते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्यारे परमेश्वर यहोवा, हम आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते पिता। आपने हमें एकत्रित किया परमेश्वर, और अपनी अपनी परमेश्वर उपस्थिति में हमें लेके आए। हम उसके लिए धन्यवाद करते हर एक को परमेश्वर। ओ प्रभु, नाम आशीष दीजिए परमेश्वर यहोवा। हम आपकी बड़ाई करते हैं। जितने भी परमेश्वर ऑनलाइन में बैठे प्रभु, सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर यहोवा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके हाथों में देते हैं पिता। अपने लहू में प्रभु यीशु मसीह उन्हें छू लीजिए और कवर कर लीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी बेटी, आपकी दासी के लिए परमेश्वर, जो आज वचन प्रभु अधिकाई से परमेश्वर वचन की गहराई में परमेश्वर आपने उनके द्वारा हमसे बात की है पिता। जो आत्मिक मन्ना आपने हमें दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर पिता। उन्हें और अभिषेक कीजिए और आत्मा की गहराई में परमेश्वर, और वचन का प्रकाशन ऐसा दीजिए परमेश्वर और परमेश्वर, ताकि हर एक लोगों को परमेश्वर उस वचन के द्वारा प्रभु आशीष से भर दीजिए। और प्रभु हालेलुया, आपका वचन प्रभु अधिकाई से हर एक के दिलों में, मनों में प्रभु कार्य करे। आज वचन प्रभु जो बहुत अच्छे से उन्होंने परमेश्वर जो समझाया, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। और परमेश्वर हर एक के मनों को, हृदय को खोल दीजिए पिता, और ये वचन को और अधिकाई से बसने दीजिए, होने दीजिए। इस वचन के द्वारा रात में प्रभु हर एक से बोली और बातचीत कीजिए। सच में मैं प्रभु परमेश्वर यहोवा, आपका आना बहुत निकट है प्रभु परमेश्वर यीशु। आप आने वाले हैं प्रभु, ये आपका राज्य है परमेश्वर। आपका राज्य आ गया हमारे बीच में प्रभु, और हर एक को आप एकत्रित कर रहे अपने बड़े भय के साथ प्रभु। हर एक को आप संभाल रहे हो परमेश्वर। ओ प्रभु, हम देख रहे दुनिया में क्या क्या हो रहा परमेश्वर, जो आपके वचन में लिखा है वही हो रहा परमेश्वर। ओ प्रभु, हर एक के रूह को छू लीजिए, आत्मा की गहराई से प्रभु बातचीत कीजिए, मन शरीर प्राण आत्मा को छू लीजिए। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक दास दासियों को प्रभु और मजबूत कीजिए प्रभु, क्योंकि खेत पक चुके हैं और मजदूर थोड़े हैं मेरे परमेश्वर। रबा रबा शिखंदर बुरी बारी ना मारी लराबा परमेश्वर। ओ पिता, आपकी महिमा होने दीजिए, और परमेश्वर पिता बेदारी लेके आइए परमेश्वर, क्योंकि दुनिया में प्रभु बहुत परमेश्वर लोगों को परमेश्वर और जगह जगह पे परमेश्वर आपका वचन जाना, पहुंचना बहुत जरूरी है परमेश्वर यहोवा। ऐसे परमेश्वर दास दासी को और उठाइए पिता। जो बेटी ने प्रभु वचन दिया है परमेश्वर, उनको और मजबूत कीजिए और बढ़ाइए। और परमेश्वर ऐसे दास दासियों को देश के कोने कोने से प्रभु आप लेके आइए पिता। और पिता, आप जो मजदूर है परमेश्वर, उनको बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा गौरव आप ही को देते हुए आपकी दासी जयंती को भी प्रभु आपके लहू में कवर कर लीजिए पिता। उनके द्वारा प्रभु हम हर एक आपके बच्चों से हम परमेश्वर मिल पाते हैं, और
इकाई से वचन को सुन पाते हैं प्रभु, गहराई से वचन को सुन पाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें भी और बलवंत कीजिए परमेश्वर, और मजबूत कीजिए, ताकि आस पड़ोस में जो भी लोग हैं परमेश्वर, वो आपका वचन हर एक तक पहुंचे परमेश्वर, और कोई प्रभु हालेलुया आपके वचन से अनजान ना होने पाए। धन्यवाद कहते हैं, सारी महिमा गौरव आदर आपको देते हैं पिता। हालेलुया, आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। ओ पिता, बेटी के परिवार को छू लीजिए प्रभु, उनके परिवार में जो भी लोग हैं हर एक को आपके लहू में कवर कर लीजिए, अपने दूतों को आज्ञा दीजिए उनकी रक्षा करे, और हर एक की सुधि लीजिए पिता। धन्यवाद कहते हैं, सारी महिमा गौरव आदर आपको देते हुए मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, इस बिनती को आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Amen. Thank you, Usha. Thank you so much. फिर से मैं डॉक्टर पुष्पा मसीह को बहुत 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 थैंक्स बोलती हूँ। बहुत ही सुंदर वचन आपके बीच में रखा, और इतना उन्होंने मेहनत की, परिश्रम करी, पूरा तैयार करी, एंड आई appreciate it very much, the interest, the keen interest that you have shown in preparing the word for today. I so much appreciate it. Thank you so much. And greetings to you, Pastor Dr. Samuel Masih. So Thank you, nice to see sister. you after so long. We will soon have you in our midst. Yeah. Thank you so much for introducing your mother to us. We are so privileged. It's my इस pleasure. समय में ज्योत्सना इस समय में ज्योत्सना से विनती करती हूँ, ज्योत्सना, रेणुका और दीपक कहाँ है? मेरा दीपक तीनों, हाँ, तीनों के ओर से एक सुंदर गीत हम सुनेंगे और फिर समाप्त करेंगे।